हाँ, तो वो च कह रहा है कि शंकु के छिन्नक का आयतन है। शंकु के छिन्नक, छिन्नक क्या होता है? छिन्नक जो होता है वो कोण का ही रूप होता है, उसको एक पैरेलल काट दिया जाता है। जैसे ये कोण लेते हैं आप, हाँ कोण लेते हैं, ये कोण है, छिन्नक का आयतन क्या होगा? तो ये छिन्नक है, कोण है, इसको कोण कहते हैं, कोण। हिंदी में शंकु कहते हैं, शंकु। अब इसको पैरेलल ऐसे काट दोगे यहाँ पे, तो ये छिन्नक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? छिन्नक बन जाएगा। छिन्नक मतलब समझो बाल्टी। अब कोण या शंकु जो होता है, शंकु का आयतन होता है बेलन का 1/3। तो शंकु का आयतन तुम बात जानते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो एच ऊंचाई होती है। अब तो ऊंचाई घट गई, अब तो ऊंचाई घट गई है। अब ये क्या बन गया? छिन्नक बन गया है। तो छिन्नक में 1/3 तो रहेगा, पाई आर स्क्वायर, फार्मूला क्या होगा? पाई आर एच तो रहेगा, एच तो रहेगा, हाइट जो भी हो, लेकिन आर की जगह पे क्या हो जाएगा? ये R1 हो गया, ये R2 हो जाएगा। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये छिन्नक का आयतन होता है। ये होता है छिन्नक का आयतन। क्या होता है? 1/3 पाई एच, कोष्ठ में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये विकल्प सही है, यानी च का विकल्प जो है, च का एक विकल्प जो है, उत्तर जो होगा बी होगा। उत्तर क्या होगा? बी होगा। ये आपका आंसर सही है। ये आयतन होगा, शंकु का आयतन। ये आयतन होगा, शंकु का आयतन होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सभी खंड कीजिए। दूसरा कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये काफ़ी 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 बहुत 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 आसान है। गुणनखंड करना जानते हो, 6, 7, 8 से ही करते आए हो आप लोग, तो उसको गुणनखंड कर देना है। हाँ, उसको गुणनखंड करना है, तो कुछ है नहीं इसमें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, दूसरा का क कह रहा है कि 3825 का गुणनखंडों के गुणनफल लिखिए। गुणनखंडों, इसको खंड करें, अभाज्य गुणनफल। तो अब देखो ये किससे कटेगा? अभाज्य करना है, 2 अभाज्य संख्या है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। तो 8, 2, 10, 3, 13, 13, अब 5 कितना होता है? 18, 18 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से कटेगा। देखते हैं, 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 आएगा 22 होगा, 3 × 7 = 21, 80 लेख 3 × 5 = 15। फिर 3 से कटाएंगे, 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। फिर जोड़ते हैं इसको। अब ये कटेगा, 5 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि 4, 2, 6 और 6, 5, 11, 11, 3 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं। तो अब 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में इकाई संख्या 5 है, तो ये 5 से कटेगा। तो 5 से काट दोगे, 5 × 40, 2 बचेगा, 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 × 5, 5 × 7 = 35, ये 17। यही तो हो गया इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 3825 का अभाज्य गुणनफल क्या हो गया? 3 × 3 × 5 × 5 × 7।
बहुत आसान सवाल है। दूसरा कह रहा है, दूसरे का ख कह रहा है द्विघाती समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हों। द्विघाती समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो द्विघाती समीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। द्विघाती समीकरण, तो अब द्विघाती समीकरण होता है ख, दूसरे का ख कह रहा है कि द्विघाती समीकरण ज्ञात कीजिए, इसके मूल जो हैं अल्फ़ा तुमको दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा 2 मूल प्राप्त होते हैं ना, तो अल्फ़ा बराबर दिया है 3 और बीटा बराबर दिया है 1/3। तो द्विघाती समीकरण का फार्मूला अगर तुमको मूल दिया हो तो द्विघाती समीकरण का फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला है x² माइनस कोष्ठ में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यानी x² माइनस अल्फ़ा मूलों का योग गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल, ये द्विघाती समीकरण बन जाएगा। तो देखते हैं x² माइनस 3 प्लस 1/3 प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 0। अब इसको हल कर दीजिए, x² माइनस 3 3 9 1 10/3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका x² माइनस 10/3 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो 3 हो जाएगा। x² माइनस 10x प्लस 10x, ये x रहेगा प्लस ये 3 है, इससे गुणा होगा 3 इक्वल टू 0। अब 0 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, ये द्विघाती समीकरण हो गया, समीकरण हो गया। ये फार्मूला हो, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को याद करिए आप लोग। x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, ये द्विघाती समीकरण का फार्मूला। अगर अब मूल अल्फ़ा बीटा दिया हो तो हो गया। हम आगे चलते हैं। गौ कह रहा है ABC और BDE को समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बालक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जिसके तीनों कोण बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलते हैं, ग है, देखो दूसरे का ग है, दूसरे का ग है। तो ये त्रिभुज ऐसे है, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी इनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये बोर्ड थोड़ा सही नहीं है। A B C चाक सही से चलता नहीं है। जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होगा, 180 अंश होगा, तो 60 60 60 ये समबाहु त्रिभुज है। अब कह रहा है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। BC का मध्य यहाँ पे D है, यानी ये भुजा बराबर हो गई। BD बराबर DC है। अब
तीनों तो भुजाएं बराबर हैं और कह रहा है कि अब DBE एक ऐसा त्रिभुज बनाया जाए जो ये भी समबाहु है, ये भी बराबर है। तो मियाँ तो ये भुजा बराबर होंगी, ये भुजा बराबर है, तो ये भी भुजा तो बराबर होंगी। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से आ जाएगा, ये कुछ है नहीं। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ये तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यह समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इक्वल टू, अनुपात देखते हैं, भुजा AB का स्क्वायर अब भुजा BD का स्क्वायर, यही होता है। तो BD का ये AB डबल है, ये क्योंकि ये तीनों भुजा बराबर है, इसका आधा है यानी इसका भी आधा होगा, तो AB बराबर हो जाएगा 2BD, डबल होगा क्योंकि ये पूरा लिया जा रहा है, ये आधा है। तो ये क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2BD अपान BD का होल स्क्वायर, BD से कट गया, 2/1 का होल स्क्वायर यानी 4:1। तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1 यानी इसके 4 गुना होगा ये ABC। एक ऐसे बनाओगे तो तुमको दिखाई देगा, इसका आधा करोगे ऐसा। तो बालक समझो, ये एक हिस्सा, ये 1 2 3 ये 4 हिस्सा इसके होगा। इसको समझो, ऐसा सवाल करेगा 1 नंबर के लिए, बहुत अच्छा सवाल था। तो इसको मिटा दें। अगर ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर हमको शेयर करें। देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल देखते हैं, ये अगला सवाल आता है आपके, अगला सवाल है, बिंदुओं इतना के बीच की दूरी होगी। तुमको बिंदु दिया हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति 2 का दूसरे का घ कह रहा है। बिंदु दिया हुआ है, मान लो एक बिंदु ए, मान लो ए बी, और दूसरा बिंदु बी मान लो -B -A -B है यार, -A -B है, डोंट वरी, के बीच की दूरी होगी। तो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो, यानी AB बराबर होता है, AB बराबर होता है करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2, मान रखते हैं x2 - x1 यानी -A का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 स्क्वायर करते हैं तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 को बाहर ले सकते हो तो 2 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए बी के बीच की दूरी ये हो जाएगा, समझो बालक। ये बीच की फार्मूला याद रहेगा। तो ये एक एक नंबर का हो गया। 2 4 ठो सवाल लगाया ना 4 नंबर का। अब तीसरा सवाल लगाते हैं। तीसरा सवाल जो है